बुलेटिन का बाकायदा आगाज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों में वोट तब्दील कराने के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई। इलेक्शन का ऐलान होने के बाद वोट तब्दील नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन के ऐलान से कबल वोटर्स अपना वोट चेक करके तब्दील करवा सकेंगे। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों में वोट तब्दील कराने के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई। इलेक्शन का ऐलान होने के बाद वोट तब्दील नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन के ऐलान से कबल वोटर्स अपना वोट चेक करके तब्दील करवा सकेंगे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से आगाह किया जा रहा है कि जो भी लोग अपने वोट तब्दील करवाना चाहते हैं वो इंतखाबी फरिश्तों में जाकर तब्दील करवा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जो ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, चाहे वो सूबाई डेट हो या कौमी असम्बली के जो ज़िमनी हल्के हैं उनकी डेट हो या कोई भी इलेक्शन की, तो फिर उसके बाद अपना वोट तब्दील नहीं करवाया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि अभी तक जो इलेक्शन की हतमी डेट अनाउंस नहीं हुई, कहा जा रहा है कि अप्रैल के आगाज़ में इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो जो ही हतमी डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा तो फिर उन इलाकों में, उन हल्कों में कोई भी वोटर्स अपना वोट तब्दील नहीं कर सकेगा और ना ही उसमें किसी भी किस्म का एड्रेस तब्दील हो सकेगा। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जल्द अज जल्द तमाम वोटर्स अपना जो वोट, अपना ID कार्ड नंबर है वो 8300 पर भेजें और अगर कोई वोट में मसला आता है तो उसमें वो अपना एड्रेस तब्दील कर लें। जहाँ कहीं भी कोई इशू आता है वो तब्दील करवा लें, क्योंकि जो ही इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा इलेक्शन की तारीख तो उसके बाद कोई भी वोटर्स अपना वोट तब्दील नहीं कर सकेगा और फिर बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं इम्तिहानात के शेड्यूल के हवाले से। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। डिवीजन भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 20 मई से शुरू होंगे। उम्मीदवार 7 मार्च तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। आपको बता रहे हैं, पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। डिवीजन भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 20 मई से शुरू होंगे। उम्मीदवार 7 मार्च तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। डिवीजन भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 20 मई से शुरू होंगे। उम्मीदवार 7 मार्च तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। दुगना फीस के साथ दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख 16 मार्च मुकर्रर। ताखीर की सूरत में उम्मीदवार 22 मार्च तक सिंगल 3 गुना फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। यहाँ आपको बताएं, महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग का गैर इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी को डी रजिस्टर्ड करने का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा के कवानीन पर पूरा ना उतरने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के NOC मुअत्तल करने का फैसला। आपको बता रहे, महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग का गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज को डी रजिस्टर्ड करने का फैसला। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानब से इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिंग सोसाइटीज़ जो महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा नहीं उतर रही, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है और सर्कल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की जानब से जो है वो तमाम इंडस्ट्रियल्स का डाटा मरतब करना शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद डिवीजन वर में जितनी भी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी हैं जो गैर फाल हैं उनको डी रजिस्टर करने का फैसला किया गया है और साथ ही में जो है वो तमाम जितनी भी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिंग सोसाइटी हैं उनका डाटा मरतब करना शुरू कर दिया गया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जानब से जो तमाम जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके डाटा के साथ साथ जो है तमाम इंडस्ट्रीज को भी जो है वो मरासले जारी कर दिए गए हैं। तमाम इंडस्ट्री को हदायत जारी की गई हैं कि वो जल्द से जल्द जो है अपनी तमाम क्राइटेरिया के मुताबिक तमाम फार्म जो है वो कोऑपरेटिव को साल करें और जितनी भी गैर फाल और काम करने ना वाली जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दिया गया है और आइंदा 3 रोज़ के दौरान जो है वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लाइसेंस मुअत्तल करते हैं उनको अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा हो गया। सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत 1,87,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,720 रुपए इजाफे से 1,60,320 रुपए की हो गई। आपको बता रहे, सोने की कीमत के हवाले से सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 1,87,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,720 रुपए इजाफे से 1,60,000 रुपए 320 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब जंग डिवीजन बनाओ तहरीक की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग। तहरीक के जिम्मेदारों ने मीडिया के सामने मुतालिबात का मुसव्वदा पेश किया। जंग को डिवीजन का दर्जा दिलवाने के अलावा लाहौर विमेन कैंपस की बहाली, सेहत और तालीम की सहूलियात समेत मजीद मुतालिबात सामने आ गए। तहरीक का हिस्सा न बनने वाली सियासी रहनुमाओं का बायकॉट करने पर गौर। मजीद तफसीलात जान लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान।
جی بالکل، جنگ کو ڈویژن بنانے کے حوالے سے مختلف تحریک جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اسی حوالے سے جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کی جانب سے نہ صرف مختلف کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا گیا، آج ایک بار پھر جو ہے وہ پریس کلب کے اندر ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی اور مقامی صحافیوں سے گفتگو بھی کی گئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت مولانا عمیر غزالی موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ غزالی سے بھی بتائیے گا کیا پلان ہے، ڈویژن اگر نہیں بنتا تو لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، جنگ ڈویژن تحریک نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں کنڈیم کیا ہے حکومت پنجاب کو اور تمام جنگ کے سیاستدانوں کو، جنہوں نے جنگ کے ڈویژن بننے کے لیے کوئی خاص انیشیٹو نہیں لیا بلکہ ہمیں پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنگ ڈویژن تحریک یا سیاستدانوں کا بائیکاٹ کرے گی یا پھر خود الیکشن لڑنے کا اعلان کرے گی، اور جو ہمارا لائے عمل ہوگا الیکشن کے اعلان کے حوالے سے وہ ہم ایک مہینے کے اندر آن کر دیں گے کہ ہم نے کس صورتحال میں کیسے جا کے لڑنا ہے الیکشن۔ لیکن اب ہم ان سیاستدانوں کی کبھی سپورٹ کرنے کا اعلان نہ کریں گے اور نہ ہی ہم ان کی حمایت کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر جباز صاحب، آپ سینئر ہیں اس حوالے سے اور جنگ کے خد و خال کو بھی سمجھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کو ڈویژن بنانے سے مسائل حل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جنگ 173 سالہ پرانا ضلع ہے اور اس کو آج تک ضلع کی حیثیت ہی میں رکھنا یہ سراسر اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کو ڈویژن کا درجہ بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہاں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی یا دیگر جو بھی حکومتیں آئیں اور یہاں کے مقامی دھڑے جو شیخ گروپ اور سپاہی صحابہ کے حوالے سے انہوں نے بھی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے، لیکن آج تک انہوں نے جنگ کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں کی سیوریج برباد ہے، روڈ نہیں ہے، موٹر وے نہیں ہے، ریلوے نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے باہر سے لوگ انویسٹر نہیں آتے، انڈسٹریز نہیں ہے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں۔ پڑھا لکھا نوجوان شہر سے باہر چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے گزشتہ عرصہ سے عوام کے اندر ایک آگاہی مہم شروع کی ہوئی ہے، اب قوم کے اندر شعور آ رہا ہے۔ اب انشاءاللہ وہی آگے آئے گا جو جنگ کو ترقی دے گا، جنگ کی عوام کی ترقی کے لیے منصوبے لائے گا۔ اور اس پریس کانفرنس کے دوران جو ہے ان کی جانب سے مختلف مطالبات بھی جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں، جن میں سیوریج کے مسائل ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی سردی کی شدت برقرار، شہری سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے چکن کارن سوپ کی دکانوں کا رخ کرنے لگے۔ چکن سوپ کے سٹالز پر شہریوں کا رش، مزید وہاں کا احوال جان لیتے ہیں اسامہ یاسین سے۔ جی اسامہ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جو ہے سردی کی شدت برقرار ہے، شہری جو ہے وہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر چکن سوپ کے سٹال پر رخ کرنے لگے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ مل کر ان کا یہ کہنا ہے کہ مزہ دو بالا ہو جاتا ہے۔ میں سے شہری موجود ہے، سوپ کو انجوائے کر رہے ہیں، گرم گرم چکن کے۔ بتائیے گا کیسا محسوس کر رہے ہیں، سردی کی شدت ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بھائی، سردی کا موسم آ گیا ہے تو اس لیے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں کہ جسم کو ہیٹ ملے کسی طریقے سے، تو یہ چکن سوپ بھائی کا پیتے ہیں ہم آ کے ادھر، بہت مزہ آتا ہے اور اس سے سردی بھی کم ہو جاتی ہے اور جسم کو سکون بھی ملتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ بھی آتے ہیں ادھر، اکثر گھر پہ بھی لے کے جاتے ہیں بچوں کے لیے، بہت انجوائے کر رہے ہیں سردی میں۔ جی بالکل، سردی میں سوپ کا مزہ جو ہے وہ دو بالا ہو جاتا ہے۔ دکاندار موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیسا کام جا رہا ہے جی آپ کا؟ جی الحمدللہ، سردی کی وجہ سے تھوڑا سا رش بھی زیادہ ہے، کسٹمر حضرات زیادہ آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، سردی کو انجوائے کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، گھروں کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سوپ کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے، معیار اچھا دے رہے ہیں، کسٹمر ہمیں رسپانس اچھا دیتا ہے۔ جی بالکل، اپنے دکاندار کی بھی بات سنی، وہ بھی خاصے پر امید نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا سردی کے موسم میں جو ہے، سردی کی شدت میں جو ہے مزید کاروبار ہمارا بڑھ جائے۔ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر پی ایس ایل سے محروم، پی سی بی اور ضلع انتظامیہ نے شائقین کرکٹ کو پی سی ایل کے 8ویں آڈیشن میں بھی مایوس کر دیا۔ کرکٹرز نے فیصل آباد میں میچز نہ ہونا ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی۔ جی بالکل، پی ایس ایل کا 8واں ایڈیشن لیکن فیصل آباد کو ایک دفعہ پھر نظر انداز کیا گیا، جس میں پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے جس کو ایک بھی میچ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، جس کی ذمہ دار جو ہے شائقین کرکٹ، ضلعی انتظامیہ اور یہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہے وہ ٹھہرا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ضلعی انتظامیہ اچھے اقدامات کرے تو یہاں پہ پی ایس ایل کے میچز ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پی ایس ایل کے میچز یہاں پہ ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ 8واں پی ایس ایل جا رہا ہے اور ایک میچ بھی فیصل آباد میں نہیں ہوا۔ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا شہر ہے، ادھر میچ ایک بھی نہیں ہوا، نہ اور کوئی کرکٹ آتی ہے ادھر، گراؤنڈ خالی پڑے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔
और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए और DCO को भी चाहिए कि पाकिस्तान में फैसलाबाद में क्रिकेट PSL के मैच हों। PSL के मैच हो, आप क्या कहेंगे? PSL के मैच के लिए यहाँ पे फैसलाबाद में होने चाहिए और इंतजामात भी सब लोग हैं, ज़िले इंतजामी को क्या कहेंगे आप? उन्हें भी चाहिए कि मैच यहाँ पे जरूर रखवाएं। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया को भी चाहिए यहाँ पे मैच कराए। PCB के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं कि PCB को क्या फैसलाबाद का शहर नजर नहीं आता? PCB को यही है कि मैच करवाने चाहिए। हमारा फैसलाबाद अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से तब्दील होने वाले सेक्रेटरी RTA मोहम्मद सरवर के एजाज में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, फैसलाबाद से तब्दील होने वाले सेक्रेटरी RTA के एजाज में इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया गया है, जहां पर नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी RTA भी मौजूद हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उनकी खिदमत को देखते हुए उन्हें एक शील्ड जो है वो भी पेश की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर भी, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि अफसरान की तैनाती, ट्रांसफर पोस्टिंग ये सर्विस का हिस्सा है, इस दौरान किसी ऑफिसर को याद रखना या उसकी खिदमत के तहत फेयरवेल पार्टी देना कैसा इक़दाम है? देखिए, पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो ज़ाहिर है सिविल सर्वेंट्स की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मकसद ये होता है कि जब एक ऑफिसर ट्रांसफ़र होता है और अच्छा काम अगर वो करके जा रहा है तो एक छोटी सी एक्नॉलेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आपने जो है ये बड़ा अच्छा काम किया। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सरवर साहब को, इन्होंने बहुत अच्छा, मैं पिछले 6 महीने से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़रूरत रही तो इनको हमने बिल्कुल फोर फ्रंट पर पाया और बड़ी मेहनत से इन्होंने काम किया, और मैं आगे भी अपने इनकी जो फर्दर पोस्टिंग्स हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। जी बिल्कुल, तमाम तरह अफसरान की जानिब से फर्दर नई पोस्टिंग के लिए जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ चौधरी सरवर भी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि पोस्टिंग हुई, ट्रांसफर हुई? वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। विजडम हाउस स्कूल फैसलाबाद में रंगारंग फन फीस्टा का इनेकाद, बच्चों के लिए तफरीह से भरपूर प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। रस्साकशी, बोरी रेस समेत मुख्तलिफ मुकाबले करवाए गए। विजडम हाउस स्कूल फैसलाबाद ने बच्चों के लिए रंगारंग फन फेस्टा का इनेकाद किया। तलबा और असाजा ने तफरीही एक्टिविटीज में भरपूर शिरकत की। तलबा के माबैन रस्साकशी, बोरी रेस समेत मुख्तलिफ मुकाबले भी करवाए गए। इवेंट में पुतली तमाशा, मैजिक शो और दीगर सरगर्मियां भी हुई, जिनसे तलबा खूब लुत्फानंदोज हुए। आज हमारा फन फेस्टा था और यहाँ बहुत मजा आया हमें। यहाँ बहुत सारे मैजिक शो हुआ, पपेट शो हुआ और साथ सिंगर आए और मेरे पार्टिसिपेट बहुत हुए हैं। पपेट शो, यहाँ पे सिंगिंग हुई है, यहाँ पे रेसिंग, इतनी अच्छी गेम्स थी यहाँ पे, हमें बहुत मजा आया। ये हम 10th क्लास में, हमारा ये लास्ट ईयर है। ये हमारा लास्ट ईयर है, वी आर बिलोंग टू 10th क्लास। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक इंजॉयबल एक्टिविटी थी और मेमोरेबल था कि हम लास्ट स्कूल से जो है वो इतनी अच्छी सी। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, सब फ्रेंड्स ने बहुत इंजॉय किया। आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास और ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनकी स्टडीज़ को करिकुलर। आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा। आज के इवेंट में हमने सिंगिंग हुई, यहाँ पे गेम्स हुई, डिफरेंट गेम हुई, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमें बहुत मज़ा आता है स्कूल में, स्पेशली तब जब टीचर्स हमारे साथ मिलकर हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, हमें इंजॉय करवाते हैं, और स्पेशली तब जब आज के इस इवेंट में ये पपेट शो था, मैजिक शो था और ये म्यूजिक सिस्टम था, बहुत अच्छा लगा सबको, हमने बहुत एंजॉय किया। डायरेक्टर विजडम हाउस स्कूल शाहजेब अशफाक, शमजा अशफाक, मरियम शाहजेब, शहरबानो अशफाक, शफा अशफाक और दीगर असातिज़ा ने भी फन फेस्टा में भरपूर एंजॉय किया और बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों को लाजमी करार दिया। करिकुलर एक्टिविटीज के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर हेल्थ, फॉर रिक्रिएशन, for such activities play an important role, क्योंकि इन एक्टिविटीज में ना सिर्फ इंसान मेंटली स्ट्रांग होता है बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग होता है। तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती है और उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो बच्चों की एजुकेशन के साथ उनका पार्ट एंड पार्सल है। टीचर्स के माबैन भी चाटी रेस और रस्साकशी के मुकाबले हुए। इवेंट में तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी तमाम सरगर्मियों से खूब महजूज हुए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आज दुनिया भर में गले लगने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबादी भी खूब इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। आओ गले लगते हैं, शिकवे मिटाते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं और नाराजगियां भूल जाते हैं। जी हाँ, आज दुनिया भर में गले लगने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उमूमी तौर पर जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बस हाथ मिलाते हैं, लेकिन जब किसी खास या करीबी से मुलाकात होती है तो उसे गले भी जरूर लगाते हैं। शहरी कहते हैं हर रोज गले मिलने का आलमी दिन मनाना चाहिए। हाथ मिलाने के साथ साथ गर्म जोशी के साथ गले भी मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में तो रोज ही ये गले मिलने का दिन होता है। जब भी हम दोस्तों से, घर वालों से मिलते हैं तो ये असल में ना कुछ एक स्पेशल आप कह लें, वो एक एक्सप्रेशन है। कोई नाराजगी है तो वो गले मिल के हम एक तरह से जो है वो नाराजगी दूर कर रहे हैं।
तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। आम तौर पर मुलाकात में गले मिला जाए या ना मिला जाए, लेकिन नाराजगी के बाद सुलह होने पर एक दूसरे को गले जरूर लगाया जाता है। शहरी का कहना था कि बगलगीर होने से गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। गले मिलने से वैसे भी कह लें दरमियान जो कदूरतें होती हैं, नाराजगियाँ होती हैं, वो खत्म होती हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये वाकई डेली दिन मनाना चाहिए हमें, तो ताकि ये दिलों में नाराजगियाँ खत्म हो, ये छोटी छोटी टेंशनें होती हैं, चीज़ें होती हैं, ये खत्म होनी चाहिए। हर साल 21 जनवरी को गले लगने का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसे मनाने वाले खूब मनाते हैं। गले लगने के आलमी दिन पर शहरियों का कहना है कि गले मिलने के साथ साथ दिल भी मिल जाते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ